हम्म ये तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा? इकोनॉमिक्स। ट्वेल्थ कॉमर्स। इसका जान के लो पेपर पैटर्न कैसा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ए, बी, सी आणि डी। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 सब क्वेश्चन रहेंगे। ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, चारों के चारों ऑब्जेक्टिव। और हर एक में 5 पूछेंगे, 5 लिखना है। 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 तो टोटल मिला के कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स। ठीक है, मतलब पहले 20 मार्क आपके सामने ऑब्जेक्टिव के आए। इसमें आपको आ सकता है ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। बराबर की नहीं मारता है? जो भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एक्सरसाइज में है वो सारा आएगा, और एक्सरसाइज के बाहर का नहीं आएगा, सारा एक्सरसाइज का ही ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। एक्सरसाइज में सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, वहां से ऑब्जेक्टिव आपको प्रिपेयर करने। ठीक है, यस। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हेलो, हाँ बोलो। हाँ, उसको रुकने बोल। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए वाला क्वेश्चन है उसका नाम है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। ध्यान दे रहे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। इसमें आपको टोटल 5 पूछेंगे, लिखना 3 है, 6 मार्क के लिए। क्या होता है ये आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन? जैसे कि तुमको बोला मिस्टर एक्स यूज टू स्टडी इंडिविजुअल फर्म। मिस्टर एक्स नाम का बंदा है और वो इंडिविजुअल फर्म का पढ़ाई कर रहा है। किसका पढ़ाई कर रहा है? तो ये केस स्टडी दिया। अभी अपने को जानने का है कि ये केस स्टडी एग्जैक्टली है किसके बारे में। तो बताओ किसके बारे में पढ़ाई कर रहा है? इंडिविजुअल। किसके बारे में पढ़ाई कर रहा है? तो इंडिविजुअल फर्म किस में आता है? मैक्रो में आता है कि माइक्रो में आता है? तो कंसेप्ट का नाम हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पे जब आंसर लिखोगे तब पहला लिखने का कंसेप्ट। कंसेप्ट पहचानने को 1 मार्क्स है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और फिर आपको क्या करने का है? उसको एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करते टाइम पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। दादा अभी किसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? कंसेप्ट कौन सा है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में यहां पे 2 पॉइंट लिखने का। जैसे कि मैंने बोला क्या, नटराज मार्केट इज रियलिस्टिक मार्केट। मैंने क्या बोला? नटराज मार्केट इज। अब बताओ मैं कौन से मार्केट के बारे में बोल रहा हूं? अभी वो आप ने कौन से कंपटीशन के बारे में? तो कंसेप्ट का नाम आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और उसको एक्सप्लेन करेंगे 2 पॉइंट्स में। जैसे कि आप लोग बोले सकते हो
अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, पहिला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर इज फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट. फ्रीडम है एंट्री और क्या करने के लिए, ऐसे दो पॉइंट लिख देने का. पहला पहचानने का कंसेप्ट कौन सा है, हाँ, और फिर उसको एक्सप्लेन करने का. आता ये एक्सरसाइज में है क्या, ये भी एक्सरसाइज में है. आपको ये भी सारा एक्सरसाइज में मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 2A हुआ ना. क्वेश्चन नंबर 2 का बी, डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे डिस्टिंग्विश आएंगे 5, आपको लिखने हैं 3. मतलब ये भी कितने मार्क्स को रहेगा नहीं, 6 मार्क्स. बोलो डिस्टिंग्विश, एक डिस्टिंग्विश को कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स. एक तो वाले 2 मार्क्स, टोटल 3 है ना, और 6 मार्क्स को है, मतलब एक को 2 मार्क्स है. तो 2 मार्क्स के लिए खाली 4 पॉइंट लिखने का. कुछ कुछ डिस्टिंग्विश पे 2 ही पॉइंट है तो 2 ही लिख देने का. जैसे कि मान लो आपको डिस्टिंग्विश आ गया क्या, फॉर्म यूटिलिटी वर्सेस टाइम यूटिलिटी, तो उसके 2 ही पॉइंट है. When form, shape or structure of commodity change, it is known as form utility. Time. When uses of commodity change as per the time, it is known as time utility. फिर एग्जाम्पल देने का उसका, wood converted into furniture, ये हो गया एग्जाम्पल किसका, फॉर्म यूटिलिटी का. टाइम यूटिलिटी का एग्जाम्पल, जिसमें आप बता सकते हो क्या, रेनकोट्स यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन, बराबर कि नहीं है, और टेक्स्ट बुक यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. तो मेरे को बताओ, यहाँ पे 2 ही पॉइंट हो गए, एक मीनिंग और दूसरा एग्जाम्पल. तो यहाँ पे और पॉइंट है नहीं, तो वहां पे 2 ही पॉइंट लिखने का. लेकिन आ गया डिस्टिंग्विश, कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो. तो माइक्रो वर्सेस मैक्रो के तो बहुत सारे पॉइंट है, तो वहां पे कितने पॉइंट लिख देने का, मतलब आधा मार्क्स के लिए 1 पॉइंट. और उसका लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए. देखिए ऐसा, ये बाजू में लिख देने का, ये बाजू में क्या हेडिंग देने का, पॉइंट्स. फिर यहाँ पे लिखने का कौन सा इकोनॉमिक्स, फिर यहाँ पे लिख देने का कौन सा इकोनॉमिक्स. फिर अंडरलाइन करके रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 1 में क्या लिख देने का बेटा, मीनिंग, बराबर कि नहीं है, मीनिंग. फिर ये मीनिंग दोनों का एक्सप्लेन होने के बाद एक लाइन छोड़ देने का. फिर जो आपका पॉइंट रहेगा, जैसे कि स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज लिमिटेड स्कोप, मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज वाइड स्कोप, है ना पॉइंट ऐसे. तो ऐसे 4 पॉइंट लिख देने का, लाइक दिस. समझा. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर कह रहे 2 का बी. ठीक है. देन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 3. ध्यान दे रहे, आंसर द फॉलोइंग्स. इन शॉर्ट इसको मैं बोलता हूं शॉर्ट आंसर्स, जिसमें आपको पूछेंगे टोटल 5, लिखने हैं 3. कितने मार्क्स के लिए, ऑलमोस्ट 12 मार्क्स, ऑलमोस्ट 12 मार्क्स के लिए. तो मेरे को बताओ यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आया, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, उसका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करोगे. इंट्रोडक्शन के बाद में उसका क्या लिखोगे, डेफिनेशन. और डेफिनेशन के बाद में उसके क्या लिखोगे, फिर फीचर्स में तुम्हारा पहला पॉइंट रहेगा इंडिविजुअल यूनिट स्टडी, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे. तो इस तरीके से आंसर आना चाहिए.
इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स, बराबर है, तब जाके उसके 4 मार्क्स मिलते, समझा कि तब जाके उसके 4 मार्क्स मिलते। ऑलमोस्ट देखने जाएंगे तो नियरली 1.5 का आंसर होना चाहिए। कितना? 1.5 मतलब ज्यादा नहीं, बराबर कि नहीं? 1.5 मतलब नियरली देखने जाएंगे तो तुम्हारे एक 6 to कितना 7 पॉइंट्स, जैसे वैसे देखने जाएंगे तो इसमें 8-8 10-10 पॉइंट है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। फीचर्स ऑफ माइक्रो वगैरह क्वेश्चन आया तो, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी आया तो भी क्वेश्चन नहीं है क्या? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के 10 पॉइंट है, तो ऐसा आपको उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आता है तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। एग्री डिसएग्री, एग्री डिसएग्री के भी पूछेंगे 5, लिखने हैं 3। ये कितने मार्क्स पाता है? ये भी 12 मार्क्स। 12 मार्क्स तो एग्री डिसएग्री है। अभी मान लो इसका एग्जांपल देखो कैसा आता है। देखो आप क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू बेस्ड ऑन मेनी अजम्पशंस। क्या सवाल पूछा है? लॉ ऑफ डीएमयू बेस्ड ऑन मेनी अजम्पशंस। लॉ ऑफ डीएमयू के बहुत सारे अजम्पशंस है, तो बोलो गलत बात है कि सही बात है? सही बात है, लॉ ऑफ डीएमयू के बहुत सारे अजम्पशंस है, सही है। तो बताओ ये सेंटेंस के साथ तुम लोग डिसएग्री हो जाएंगे कि एग्री हो जाएंगे? तो इसका आंसर कैसा लिखना है? देखो एग्री हो जाएंगे तो यस आई डू एग्री विथ गिवन स्टेटमेंट। क्या लिखा? सेंटेंस का मतलब क्या लिखा? यस आई डू एग्री विथ गिवन स्टेटमेंट दैट लॉ ऑफ, ये दैट के आगे ना पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है, एज इट इज। बोलो क्या सेंटेंस है? लॉ ऑफ डीएमयू, yes, based on many assumptions। खाली डायरेक्ट एग्री है कि डायरेक्ट डिसएग्री लिखा तो 9 मार्क्स। यस आई डू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, और ये एग्री वर्ड को अंडरलाइन कर देने का, तो इसका 1 मार्क्स। और बाद में बिकॉज, बिकॉज फॉलोइंग्स, फॉलोइंग्स आर द रीजंस फॉर द सेम, फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द सेम। अभी मेरे को बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है? लॉ ऑफ डीएमयू के बहुत सारे अजम्पशंस है, तो अभी तुमको बताना पड़ेगा कौन से अजम्पशंस है, फिर आप लोग लिखोगे कौन सा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा आता है अजम्पशंस का? अरे है ना, होमोजेनिटी। तो फिर एक्सप्लेन करोगे, किसको एक्सप्लेन करोगे? होमोजेनिटी को। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा पॉइंट आता है? फिर एक्स को एक्सप्लेन करोगे, कंटिन्यूटी को, बराबर। ऐसे लगातार लगातार आप लोग कम से कम 5 to कितना पॉइंट्स लिखोगे? 5 to 6 पॉइंट्स, 5 to 6 पॉइंट एक्सप्लेन करोगे, और फिर बताएंगे क्या? लास्ट में बताएंगे फ्रॉम द, ये देखो फ्रॉम द अबो रीजंस, फ्रॉम द अबो रीजंस आई एग्री विद द, एग्री विद द व्हाट? एग्री विद द कह रहे गिवन स्टेटमेंट। फ्रॉम द अबो रीजंस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट।
ये मान लो डिसएग्री वाला रहेगा तो डिसएग्री वाला रहेगा तो जहां पे लिखा ना यस आई डू एग्री, तो उसका आंसर देख कैसा आता है। अगर डिसएग्री वाला रहेगा तो अगर डिसएग्री वाला सेंटेंस रहेगा तो बोल रहा हूं, डिसएग्री वाला सेंटेंस रहेगा तो यस के जगह पे आता है पहला वर्ड क्या है, नो, आई डू नॉट एग्री। समझा कि नहीं है? नो आई डिसएग्री नहीं, नो आई डू नॉट एग्री। डू नॉट एग्री का मतलब ही होता है डिसएग्री। तो कैसा आंसर आएगा बताओ, नो आई डू नॉट एग्री विद द गिवन दैट law of DMU based on many because following are the reasons for the, फिर assumption लिखोगे और लास्ट में फ्रॉम द अबो रीजंस आई एग्री कि डू नॉट एग्री, यस डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। समझा? इस तरीके से आंसर लिखा जाता है किसका, एग्री और डिसएग्री का। ये याद करके रखना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं? एग्री डिसएग्री के आंसर कौन से तरीके से लिखे जाते हैं। उसके बाद में आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, सबसे पहले आपको यहां पे मिलता है टेबल, ठीक है। टेबल के बाद में और क्या मिल सकता है, फिगर, या तो क्या मिल सकता है आपको यहाँ पे पैसेज। सुनो, टेबल रहता है, ये टेबल के ऊपर 2 क्वेश्चंस, फिगर रहता है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन है। फिगर का मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में बात करता हूं, किसकी बात हो रही है। और पैसेज तो आपको पता है, बचपन से सॉल्व कर रहे हैं पैसेज। चलो, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आते। यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक को 2 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन को, टेबल के ऊपर 2 क्वेश्चन, उसके आंसर टेबल में मिलेंगे आपको। इधर 2 क्वेश्चन, एक को 2 मार्क्स, उसका आंसर कहां से मिलेगा, ग्राफ में। और पैसेज के ऊपर 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क, तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स। समझा कि नहीं है? ऐसे कितने मार्क को आएगा, ये भी 4 मार्क। बोलो टोटल तुम्हारे सामने कितने ऑप्शन है, 1 2 3। ये 3 में से आपको कोई भी कितने सॉल्व करने हैं, कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स, 8 मार्क के। मतलब इसका आंसर याद करके जाने का है कि उधर ही है, उधर ही है। एंड फिर आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा रे, 6। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर्स। और लॉन्ग आंसर में आपको पूछेंगे 3, लिखने हैं 2, और मार्क्स देख, मार्क्स, इसका मार्क्स है टोटल कितने मार्क्स के लिए, नियरली 3-3 4-4 पेजेस के आंसर लिखने। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, जैसे कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। इतना बड़ा लॉ एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे लॉ भी लिखना पड़ेगा, उसका अजम्पशंस, उसका एक्सेप्शन, सारा चीज। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे 2 लॉन्ग आंसर आएंगे 16 मार्क्स के लिए। तो अभी यहाँ पे क्लियर हो गया है, देख, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 बोला, बोलो 8 और 7 14 15 16 17 18 19 20, 2 3 4 5 6 7 8। कितने मार्क्स का पेपर है ये टोटल, 80 मार्क्स। पेपर पैटर्न आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 ए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन और डिस्टिंग्विश,
क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 4 एग्री डिसएग्री, क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे क्या क्या मिलेगा, टेबल, फिगर और पैसेज, उसमें ये 3 में से कितने लिखने हैं आपको, 2। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर। कितने मार्क का ये पेपर, 80 मार्क। ठीक है नहीं होता, यस। 80 मार्क का पेपर कितने घंटे में कवर करना है, 3 घंटे में कवर करना है। बराबर की नहीं होता, यस। चलो ठीक है।